हेलो बच्चों, मैथ्स की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th के मैथ्स में एक चैप्टर 6 में कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअली चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का। तो ये क्या है समझेंगे। एक्चुअली पैरेलल लाइंस आप पढ़ चुके हैं पहले कि ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ओके, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। हमेशा हर दो पॉइंट्स पर देखें आप डिस्टेंस उन दोनों के बीच, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। इट मीन्स दीज टू प्रॉपर्टीज हैव फॉर पैरेलल लाइंस। नाउ ट्रांसवर्सल एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब कोई एक लाइन किन्हीं दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है तो उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। सिंपल एग्जांपल देखने, कोई दो लाइंस अगर हैं, फॉर एग्जांपल एम और एन दो लाइंस हैं और एक एल लाइन काट रही है उसे, तो लाइन एम और एन को लाइन एल दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट रही है। पहला पॉइंट ये है, एम को यहाँ काट रही है और एन को इधर, मीन्स सेपरेट पॉइंट्स हैं एम और एन के लिए। तो इस एल को, लाइन एल को कहेंगे ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल एल को बोलेंगे। और एम एन की सिचुएशन या तो वो पैरेलल हो या ना हो, ये बात की कंडीशन है। ट्रांसवर्सल के लिए है कि दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर काटना चाहिए, तो ये है ट्रांसवर्सल। अब अगर m और n ये दोनों के दोनों पैरेलल हों, दैट मीन्स दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल अलग अलग पॉइंट पर काट रही है, उस कंडीशन में जो एंगल्स बन रहे हैं उनके पेयर्स के बारे में क्या कुछ रूल्स हैं या क्या कुछ चीज़ें हमें जानना है, वो देखते हैं आज। तो यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं, देखिए एंगल 1 यहाँ नाम दिया, इसको एंगल 2 दिया, एंगल 3, एंगल 4। पॉइंट का नाम नहीं दिया है। एल लाइन एम पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस जगह चार एंगल बन रहे हैं। 1 2 3 4 के फॉर्म में नाम दिया गया है। और सेम वे में लाइन एल को जहाँ काट रही है वहाँ पर भी चार एंगल्स आपके सामने बनेंगे। तो इसको भी 5 6 7 8 के फॉर्म में क्लॉकवाइज नाम दिया गया है, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो इनके नाम जो दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये 1 2 3 4 4 5 6 7। तो पहले हम 1 2 3 4 वाला जो एंगल्स जहाँ बन रहे हैं उनको देखते हैं, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ नीचे भी फॉलो होने वाली है। तो अब देखें, एंगल 1 और एंगल 3 ये आपने पहले पढ़ लिया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इनको पढ़ लिया है। 2 और 4 है ना, 2 and 4 दीज आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यह कॉन्सेप्ट आपका इस टॉपिक के पहले का है, ये हो चुका है। और अब आज जो देख रहे हैं उसमें यह है कि अगर ये एंगल 5 है, 6 7 8, तो आप बात करें एंगल 1 and 5 की, तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एंगल 1 है, ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, ये एंगल 5 है। दोनों की सिचुएशन आप देखिएगा। पहली कंडीशन ये है कि क्या दोनों एंगल लाइन एल यानी ट्रांसवर्सल लाइन जो है ट्रांसवर्सल के लेफ़्ट साइड है। यस, दोनों ही लेफ़्ट साइड है एल के। दूसरी कंडीशन, ये एम के ऊपर है और ये एंगल एन के ऊपर है। एंगल 1 जो है वो लाइन एम के ऊपर साइड में है और एंगल 5 एन के ऊपर साइड में है। इट मीन्स दोनों प्रकार से यहाँ पर सिमिलरिटीज़ हैं। तो जिस एंगल्स में ऐसी डबल सिमिलरिटीज़ होंगी, दीज एंगल्स विल बी कॉल्ड
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी सेम सिचुएशन वाले एंगल, ये समझिए हिंदी में, सेम सिचुएशन वाले एंगल्स को कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या ये एक ही पेयर है? इट मीन्स हम कहेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 5 दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर, इट इज़ अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या ये एक ही पेयर है और कुछ नहीं हो सकता? यस, व्हाई नॉट। देखें एंगल 2 एंड एंगल 6 को देखिए। एंगल 2 एल के राइट साइड है, यस। एंगल 6 एल के राइट साइड है, यस। एंगल 2 लाइन एम के ऊपर है और एंगल 6 लाइन एन के ऊपर है। इट मीन्स दीज टू एंगल्स विल ऑल्सो बी एज अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो पेयर मिले आपको। सेम सिचुएशन और मिल रही है आपको, देखिएगा। एंगल 4 एंगल 8, क्यों? दोनों ही एल के लेफ्ट साइड में हैं और दोनों ही अपनी अपनी लाइंस के नीचे साइड है, एक एम के नीचे दूसरा एन के नीचे है, तो ये भी दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है एंगल 3 और एंगल 7 को देखिए। दीज पेयर विल ऑल्सो बी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सेम सिचुएशन है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स को समझने के पहले आप ये समझे कि ये जान लें अल्टरनेट एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और दूसरा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है? तो पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर को एक बार फिर से रिकॉल करवा दें आपको। ये एम और एन के बीच का जो भी एरिया है, एम और एन के बीच का एरिया, इट इज़ कॉल्ड इंटीरियर पार्ट, है ना। जहाँ मैं शेड कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको, ये इंटीरियर पार्ट है। इसमें जो एंगल्स आ रहे हैं, दीज विल बी कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। और जो एंगल बाहर आपको दिख रहे हैं 1 2 7 8, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। अब बात क्लियर हुई। इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एंगल अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं, तो दीज विल बी कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जो अल्टरनेट भी हैं और एक्सटीरियर बाहर है, दीज विल कॉल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। सो नाउ सी एंगल 4 एंड एंगल 6, इनके बारे में देखें ज़रा। अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं, पहले ये समझें। अल्टरनेट एंगल्स एक्चुअली इसके पहले हम देखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब सेम सिचुएशन वाले एंगल्स, जबकि अल्टरनेट एंगल बिल्कुल उल्टा है उसका। इट इज़ कॉल्ड अपोजिट सिचुएशन वाले एंगल्स। अपोजिट सिचुएशन, ओके। अपोजिट सिचुएशन कैसे? एंगल 4 को देखिए, एल के लेफ्ट में है और एंगल 6 एल के राइट में है। एक बात अपोजिट हो गई। दूसरी बात यह है कि एंगल 4 लाइन एम के नीचे है और एंगल 6 लाइन एन के ऊपर है। यहाँ भी दोनों बातें अपोजिट हो गई। तो इस प्रकार दो अपोजिट सिचुएशन को जो एंगल फुलफिल करते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब चूंकि ये इंटीरियर पार्ट में है, तो एंगल 4 और एंगल 6 का जो पेयर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। ओके, दिस पेयर विल बी कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम वे अगर आप देखें, सेम वे में तो आप पाएंगे कि एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट थिंग, एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? तो देखिए एंगल 1 एक्सटीरियर है, डेफिनेटली उसका जो पेयर है वो भी एक्सटीरियर ही होगा। तो 1 का अल्टरनेट एंगल क्या होगा? एंगल 7, and these are external angle, so these will be called alternate external angles. Okay, same way
2 and 8, these are alternate exterior angles. So this was the concept of corresponding angles and alternate angles. तो पैरेलल्स और ट्रांसवर्सल के बेस पर हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट को आज समझा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।